नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंत्र की आवाज़ चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लक्ष्मी जी की बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं और दोस्तों इस वीडियो को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि रोज़ रात के 12 बजे एक यह देवी आपके घर आती है। आखिर यह देवी कौन है और आखिर यह आपके घर क्यों आती दोस्तों? सच्चाई सुन के आपको भी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि आज की यह वीडियो केवल और केवल बहुत ही किस्मत वालों को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा कल से उसका भाग्य चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य उजागर करने वाले हैं हम, जो आप कभी किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं होगी। दोस्तों वीडियो शुरू से करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता दी श्रद्धा भाव के साथ जरूर लिखें। और दोस्तों जय माता दी आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह एक देवी जो रोज़ रात के 12 बजे आपके घर में आती है और सुबह आपके घर से चली जाती है। और दोस्तों जब आप अपने घर में खान पान करके सो जाते हैं तब यह देवी आपके घर में प्रवेश करती है और इनका मकसद जो है वो आपको खुशी से रोने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, यह देवी आप सभी के जीवन में मेहरबान हो चुकी है। यह देवी अब आपकी किस्मत को ना तो चमकाती है। जी हाँ दोस्तों अब आप कभी यह ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर यह देवी कौन है और हमारी किस्मत क्यों चमकाती है। आखिर हमें क्या ख़ास बात है जो यह देवी हमारे ऊपर इतनी मेहरबान है और हमें यह पूरी तरह से आशीर्वाद दे के माला माल करना चाहती है, हमारी किस्मत को चमकाना चाहती है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, पूरी जानकारी देंगे। बस आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो ओनली आपके लिए, और इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लो कि माता रानी का आशीर्वाद है। आप सुबह जब यह देवी जी चली जाती है तब आप जब सोकर उठते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपके घर में यह देवी आती है। यदि आप इसे अंत तक देखोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी घटना होगी जिससे आप सभी के जीवन के एक झटके में बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप सभी की कुंडली का हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है और देखा है कि आपके भाग्य की रेखा में 2 बड़े लोग कांटा बनकर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों ये जो 2 लोग आपको बर्बाद करने की फिरत में रहते हैं और ये 2 लोग जब भी आपसे मिलते हैं तो आपको ही बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं और आपकी ही चर्चा करते रहते हैं। और दोस्तों आपके पीछे बहुत सारी गलती करते हैं, आपकी ही गलती के कारण यह 2 लोग आपके पीछे पड़े चुके हैं। जी हाँ दोस्तों उन
वहीं देवी माता रानी के बारे में भी बताएंगे। कौन सी देवी है जो आपके ऊपर मेहरबान है और वह आपको आशीर्वाद दे के माला माल करना चाहती है। वो आपको पूरी परिवार को लंबित करना चाहती है, लेकिन उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि कौन से 2 लोग हैं आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं और आपको पूरी तरह से जीवन में मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। सुनने में आपको भले ही हमारी बात कड़वी लगेगी, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल 100% सत्य है। हमने ही इन लोगों को अपने जीवन में दोबारा मौका दिया है। दोस्तों, इन लोगों ने आपको पहले बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा दिया था। यूं ही कहे तो बहुत बड़ा धोखा आपको इन लोगों ने मिलकर दिया था, लेकिन दोस्तों आपने इनको दोबारा इनके ऊपर भरोसा करके जीवन में फिर शामिल किया और अपने ही हाथों से यह गलती कर बैठे हैं। दोस्तों, अब यह 2 लोग बिल्कुल भी आपको राहु केतु की तरह आपकी जीवन की कुंडली में बैठ गए हैं और यह लोग आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए अब आपको कभी भी अपने जीवन के काल में वह गलती नहीं करनी है और बहुत सारी मुसीबतें इन्हीं लोगों की वजह से आपको आपके जीवन में देखने को मिली है। जो आपने पहले किया है अब वो दोबारा ना करें। इन लोगों को अपने जीवन काल से आपको निकालना होगा। यदि आप चाहते हैं आप सभी के जीवन काल में दोबारा खुशियाँ आए, वापस आ जाए, तो फिर से हम आपको जीवन में वही सारी खुशियाँ आएँ जिनके लिए आप मेहनत करते। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। क्योंकि दोस्तों कुछ समय से आप अपने जीवन काल में जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन आप प्रयास कर ले, लेकिन आपको प्रयास की मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। आपको परेशानी हो रही है, आपके अपने कार्यों में न्याय नहीं मिल रहा है, उनका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इतना सारे परेशान टेंशन के बावजूद भी आप सभी के जीवन काल में एक सकारात्मक शक्ति छुपी हुई है, जिसके बारे में आपको बता रहा था। वह शक्ति हमेशा आपको महसूस नहीं होती है। जब भी आप बहुत परेशान हो जाते हैं तब आपको वह शक्ति आके आपको बचाती है। वहाँ पर आपको जब निराश हो जाते हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, लगता है कि यहाँ से हम कहाँ जाएं, तब दोस्तों उस शक्ति का अपना चमत्कार होता है। वो शक्ति आपके जीवन में चमत्कार करती है। जी हाँ दोस्तों, शक्ति कोई और नहीं है बल्कि यही देवी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यह देवी जी की शक्ति आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखती है, जो हमेशा से ही आपके अंदर दिखती है। लेकिन जब भी आप परेशान होते हैं, जब समस्या आपके सोच से बड़ी हो जाती है, तब ये शक्ति आपको पूरी तरह से महसूस होगी। अगर आप महसूस करना चाहोगे तो कोई बार आपने जब देखा होगा कि आप जीवन में यह से इतनी परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जीवन में मदद करने को तैयार नहीं है,
और आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। पूरी तरह से कोई बचाने का रास्ता नहीं है, तब आपको जीवन में आसक्ति बचाएगी। आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार मरते मरते आप बचे हैं। कई बार आपके साथ ऐसी अनहोनी हुई है कि जहाँ पर आप नहीं रह गए हैं। दोस्तों, अगर आप चलते जाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपको रोक कर रखने वाली यह जो देवी माँ है, जी हाँ दोस्तों, कलयुग में इंसान अपने कर्मों का ही खाता है, यही सही बात है। लेकिन दोस्तों, आप अपने ही हाथों से जो गलती कर रहे थे, उन गलतियों का आपको भी सुधारना होगा। सबसे पहले हम आपसे यह बात कहना चाहते हैं कि आपको अच्छे तरह से पता है कि वह इंसान कौन है। उसने आपका रिश्ता भी आपको तोड़ दिया है, तभी दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह जो देवी तैयार हो चुकी है आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए। देवी चाहती है कि आप सभी पुनः अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं। आप अपने जीवन में गलतियां छोड़ के जीवन में आगे बढ़े और सुख और संपन्न का जीवन जिए। जब तक आप पिछले समय की गलतियों को दोहराते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये देवी आपकी किस्मत को नहीं चमका पाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी भी अपनी मजबूरी होती है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यह जो देवी आपके घर रोज़ आती है और सुबह चली जाती है। दोस्तों, इस दुनिया के लोग ही आपको बुरा समझे या भला समझे, भले ही आप गलती करें या ना करें, अगर आपको लोग बुरा समझ रहे हैं तो भी फिर भी यह देवी आपको मदद कर पाएगी। आप दिल से किस इंसान, ये सब कुछ इस देवी को पता है। ये देवी सब कुछ जानती है कि आपके दिल के अंदर लोगों के प्रति प्रेम भरा हुआ है। प्रेम का भाव आपके दिल में भरा हुआ है, दया का भाव आपके दिल में भरा हुआ है। यदि कोई इंसान मुसीबत में है तो आप सारे काम छोड़ के उसकी मदद करने जाते हैं। इसी वजह से देवी जी आपके ऊपर मेहरबान है। लेकिन फिर भी आपको उन लोगों से भी रिश्ता तोड़ना होगा जो लोग आपके सामने दोस्त बन के दुश्मनी निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तब जाके यह देवी आपको अपना आशीर्वाद देगी। इसी वजह से यह देवी जी चाहती है कि आप अपनी इस सबसे बड़ी गलती को सुधार लें। दोस्तों, अंत में वही इंसान आपका नहीं होता है जिसकी आप मदद करते रहते हैं। वो इंसान आपको कभी भला नहीं करता। वही इंसान आपके खिलाफ कदम बढ़ाने लगता है। लेकिन दोस्तों, उसका कर्म उसका भोगना भी उसी को पड़ेगा। स्पष्ट रूप से आप समझ लो कि अगर आप किसी के साथ भलाई करते हो, आपके साथ बुराई करता है, आपको नहीं परेशान होना है बिल्कुल भी। उसके कर्म हैं, वो उसके फल है, अन्न भी उसी को मिलेगा। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। वो अपनी फसल तैयार कर रहा है, आप अपनी फसल तैयार करो। पुण्य और पाप की फसल तैयार करने दो। वो पाप की फसल बोएगा तो पाप की फसल काटेगा। आप पुण्य की फसल बोओगे
तो पुण्य की काटोगे। माता देवी जो है वो आपको इतना ज़्यादा देगी कि ज़िंदगी में आपने कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो किया हुआ है वो आपका कर्म है। आपके इसी कर्म के कारण देवी जी आपसे तरफ और खींची चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं, बल्कि इसी तरह से देवी जी अब आपको अमीर बनाना चाहती है। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने जीवन के काल में कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाए हैं। यदि यह जो देवी माता को पता है कि आपने इतनी मेहनत की है और इतना परिश्रम किया है, आपके साथ अच्छा किया है, इतने आप दयालु स्वभाव के इंसान हैं, और फिर भी अभी तक आपके सभी जीवन काल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे आपके आसपास के मनपसंद सुविधा हो सके। अभी तक आप कैसे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं लेकर आप आए हैं जिससे आपकी गलतियों की अमीरों की जाए। इसलिए इस कारण से यह देवी अब तक यह कदम उठाना चाहती थी। दोस्तों यह जो देवी चाहती है कि आप भी अमीरों की गिनती में आ जाएं, अमीरों की श्रेणी में आ जाएं, आपके भी जीवन काल में आपको भी मनपसंद धन मिले, मनपसंद गाड़ी मिले, जैसा आप चाहते हो सपने जैसा घर मिल सके, आपको सच्चा जीवन साथी मिल सके, प्यार करने वाला एक पार्टनर मिल सके दोस्तों। लेकिन यह देवी जो है साक्षात आपको दर्शन नहीं देगी। यह देवी आपके घर आती है और यह आपको संकेत देकर चली जाती है। समझकर आप इनको पहचान सके कर्म करना होगा, और वह मैं बताऊंगा कि आपकी उसी वजह जीवन में ये सारी खुशियाँ आएगी जिनको मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यह देवी रोज़ रात को 12 बजे आपके घर आती है, और इसका एक मुख्य कार्य है कि देवी जी कुछ ऐसा चीज़ लेकर आपके घर आती है जो आपको अमीर बना सके। लेकिन दोस्तों आप उनके संकेत को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यह जो देवी आखिर कैसे अपने कार्य के कामयाब हो पाए, ज़रा सोच कर देखिए। क्योंकि वह आपको अमीर बनाना चाहती है, लेकिन आप अगर बन ही नहीं चाहते, आप इनके संकेत को अगर नहीं पहचान ही नहीं पाओगे, तो फिर आपको कैसे वो अमीर बनाएगी। अब आपको इनके संकेत को पहचानना ही होगा दोस्तों। ये देवी आपके घर में धन और दौलत रुपए लेकर रोज़ रात को 12 बजे आती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन काल में इतनी सारी परेशानियाँ आई, इतने संकट आए, लेकिन कोई भी आपको मुसीबत में आपका किसी के साथ भी नहीं दिया। तब भी आपको ज़िंदगी में वहाँ पर एक रास्ता ज़रूर नज़र आएगा, और यह देवी जी की वजह से ही है। बहुत सारे लोग ने आपसे वादा किया, फिर भी वो वादा से मुकर गए, लेकिन वो जान के दुश्मन भी बन गए। दोस्तों आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि देवी ने पहले ही आपको बचाया है, और अब तक देवी मैया आपको पूरी तरह से अमीर बनाना चाहती है। और ये इसलिए कोई आपको बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देवी आपकी रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में है, और दुश्मन का बाल बांका कर सके ना वह कर पाएगा। लेकिन आपको अपने हाथों से कोई गलती नहीं करनी है जिससे दुश्मन को पता चल जाए और वो आपका फ़ायदा उठा ले। आपको जो भी दुश्मन बर्बाद करना चाहते हैं वो जानते हैं कि आप कामयाबी मेहनत से मिलती है, संघर्ष से मिलती है, और जो संघर्ष करता है
वो कभी हारता नहीं है। वह कितना भी अपना पूरी तरह से वह कुछ भी क्रिया कर ले, कुछ भी मंत्र तंत्र का सहारा ले ले, देवी मैया आपके पक्ष में है और वह जानती है कि आप सबसे अच्छे इंसान हैं। जो अच्छा इंसान होता है ईश्वर उसकी मदद करता है। ना जादू टोने टोट के सब धरे के धरे रह जाएंगे। देवी मैया आपकी रक्षा करेंगी। आपके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका शरीर है वह आप ही है, उस पर आपका बस है। आप उसका सही काम में हमेशा लाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सारी सकारात्मक ऊर्जा भर जाएंगी। जितने भी तंत्र मंत्र क्रिया होगी वह आप पर असर नहीं होगी, ना ही वो आप पर काम करेगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी को इन बातों को ध्यान रखना है कि कोई भी हो, इन चीज़ आपको किसी को देना नहीं है। मतलब आपने जो कर्म है और जो कर्म किए हैं अपने खराब नहीं करने हैं। कोई कितना जितना भी करता रहे वैसे नहीं सोचना। जिसके जीवन में उस जैसा मिलेगा तैसा करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ख़ास बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवी मैया वह कोई और नहीं है बल्कि देवी मैया साक्षात दुर्गा माता है। दुर्गा माता आपके जीवन में आपसे प्रसन्न है और वो हर रात को आपके घर आती है, आपको संकेत देती है और उन संकेत को समझ के आपको दुर्गा माता की पूजन करनी चाहिए। माता के मंदिर में जाके माता के यहाँ पर आपको दीपक लगाना है, क्योंकि आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और ना ही कोई आपकी ज़िंदगी का कांटा बो पाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितना वो आपको परेशान करना चाहेगा वह अपने कर्म खराब करेगा, वह अपनी फसल खराब करेगा। आपको वही फसल काटेगा जो वो बोएगा। खुद को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी फसल खराब नहीं होने देंगे। आप देखोगे कि आपके जीवन में सारी खुशियाँ बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप सारी इन बातों को पूरी तरह से ध्यान रखना है कि देवी मैया रोज़ रात के 12 बजे आपके घर आती है। सब कुछ सोना चांदी जवाहरात पैसे रुपए सब आपको देना चाहती है। लेकिन अगर आप इनके संकेत को नज़रअंदाज करते हैं तो रोज़ रोज़ तो यह फिर कभी नहीं आना बंद कर देगी। आपके घर में वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह देवी ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियों से आपको जगाती है। आपको एहसास होगा कि यदि आप किसी रात के 2 से 4 के बीच में अचानक उठ जाते हैं तो याद रखिएगा कि यह देवी आपको उठाती है और ये देवी माता आपको धन दौलत सब कुछ देना चाहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप 2 से 4 के बीच में अचानक उठ जाते हैं, आपकी पलकें खुल जाती है, तो समझ लीजिए ये माता रानी का संकेत है। और अगर कुंभ राशि के जातक है तो आपको जगा रही है और वो ये सब धन दौलत आपको देना चाहती है। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति आपके आसपास रहती है और आपकी रक्षा कवच बनकर रह रही है। मैंने बता दिया है कि आपको साक्षात दुर्गा माता है
दोस्तों आपको बता दें कि यह दिव्य शक्ति कोई और नहीं है बल्कि दुर्गा मैया है। दुर्गा मैया को आप प्रणाम कीजिए और एक बार सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा भवानी, कल्याण करो। यह आपको, आपके परिवार को अपने रक्षा कवच में हमेशा रखेगी। आपको कभी बाल नहीं बांका होने देगी। आपको हमेशा वह सारी खुशियाँ देगी जितने आप मेहनत करते हैं उससे भी बहुत बढ़ के देगी। आप उम्मीद करोगे कि सब वाकई वो आपको आपकी उम्मीद एक घर की वह सब आपको 4 घर देगी। यह आप बस दुर्गा माता को प्रसन्न रखेंगे और अपने घर को साफ सुथरा स्वस्थ रखेंगे और आपको किसी भी बुराई नहीं करेंगे। जीवन में कभी किसी भी दुर्गा माता आपको पूरी तरह से अपना आशीर्वाद देना चाहती है। आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, पूरी तरह से दुर्गा माता साक्षात दुर्गा मैया आपको प्रणाम और करके रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में पूरी तरह से सम्मिलित हो चुकी है। आपका दुश्मन दुर्गा माता से कभी बच नहीं पाएगा। मित्रों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपके ऊपर साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद है। दुर्गा माता आपकी रक्षा कर रही है। मित्रों, आपको बता दें कि माता दुर्गा कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। हमेशा माता दुर्गा अपने भक्तों के आसपास रहती है और जब भी उनके भक्तों को कोई संकट आता है या मारने का प्लान बनाता है, कोई भी उनको परेशान करने का प्लान बना रहा होता है तो भक्त को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचता। उन संकटों को और उन दुष्ट को दंड देती है जो दुर्गा मैया के भक्त को अहित करना चाहते हैं। वो अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करती है। वो किसी के माध्यम से नहीं करती बल्कि स्वयं करती है। उसी भक्त को, उस इंसान को सजा देती है जो इंसान दुष्ट कर्म और दुर्गा मैया के भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, दुख पहुंचाने का प्रयास करता है और आपको, आपके दुश्मन को ने आपको अपने ऊपर कई बार जानलेवा हमला करने का प्रयास किया था। इसलिए अब आपको दुश्मन से यूं जो आप चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, जो आप घर वालों के लिए करना चाहते हैं, जो अपने जीवन साथी के लिए करना चाहते हैं, जो खुद के लिए करना चाहते, जिन चीज़ों के लिए अभी तक आपको अपना मन मारना पड़ रहा था, आप देख के रह जाते हैं थे कि कभी पैसा होगा तब हम आपको खरीद के, तो कभी पैसे होंगे तब हम आपको चीज़ खरीद कर देंगे। आपने घर में लाए टटलते रहते हैं, टहलते रहते हैं, उस काम को भी वो खुशियाँ आपके जीवन में नहीं आ पाती है, वो सब आपके जीवन में आ जाएगी। दुर्गा माता इतना आशीर्वाद होगा तो आपको प्रसन्न करना शुरू कर दीजिए। आप उनकी पूजन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में सफलता होकर के रहोगे। एक बार फिर सच्चे मन से बोलिए जय माँ दुर्गा की और कमेंट बॉक्स में दोस्तों और लाइक बिल्कुल कीजिए माँ दुर्गा के लिए। और आपका जो भी सवाल है कमेंट में पूछिए। जब तक जय माता दी।